हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह, आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड। दोस्तों, आपका स्टैंडर्ड में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑर्डर बट एनी डिग्री। ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे चारपेट मेथड के बारे में। चारपेट क्वेश्चन के बारे में सीखा, उसके एक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालता है उसके बारे में सीखा, सोल्यूशन कैसे किया जाता है उसके बारे में सीखा, और उसके बाद फिर हम लोग इसके टाइप्स के केसेस के बारे में सीख रहे थे, स्पेशल केसेस के बारे में। एक स्पेशल केस आपका रह गया था, हम आज उसकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो अब केस होगा चारपेट मेथड में, जो हमारा केस है, केस हमारा ये है। ये सेकंड लेक्चर है चारपेट मेथड का, एक लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें ये केस है, स्टैंडर्ड केस है कि आपको जो फंक्शन होगा वो p होगा, q होगा और z होगा। तो यहाँ एब्सेंट रहेगा आपका x एंड y। तो अगर ऐसे फॉर्मूला मिलता है तो आपको करना क्या है। ठीक है, सिंपली मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे आपको मिलता है तो आपको p को रख देना है, p को रख देना है। आप चाहो तो इसके एक्सिलरी इक्वेशन से वो इक्वेशन निकाल सकते हो कि कैसे ये निकलता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है dx इक्वल टू, ठीक है, fx प्लस p fz होता है, dp यहाँ रख दो, एंड इक्वल टू यहाँ पे होता है dq। हमारे पास होता है fy प्लस q fz इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे होता है dz अपॉन, यहाँ पे होता है हमारे पास माइनस p dp, सॉरी fp माइनस और q fq, ये होता है इक्वल टू, यहाँ पे आपको होता है dx अपॉन माइनस fp होता है एंड dy अपॉन माइनस fq होता है। ये आपको सीखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे, अब सोचने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो 0 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में करूँगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो मेरे पास रहेगा p f z, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा dq अपॉन fy के रिस्पेक्ट में करूँगा तो 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या रहेगा q fz, ठीक है, इक्वल टू dz अपॉन fp और q के रूप में कुछ ना कुछ रहेगा, तो इसको वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस q fq हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे dx, fp के रिस्पेक्ट में करेंगे कुछ ना कुछ आएगी वैल्यू, तो dx अपॉन माइनस fp ले लेते हैं, इक्वल टू dy अपॉन माइनस fq ले लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब अगर मुझे चाहिए यहाँ से dp अपॉन, तो देखो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं फर्स्ट दो फ्रैक्शन उठा लेता हूँ तो dp अपॉन p fz इक्वल टू dq अपॉन q fz, तो fz आपका हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ से मिल जाएगा आपका log p इक्वल टू, ठीक है, log q और इंटू में a, ठीक है, एंटी लॉग ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से p इक्वल टू ए क्यू। क्या मिल जाएगा, p इक्वल टू ए क्यू मिल जाएगा। एक तो रिलेशन आपको यहाँ से मिल गया कि ऐसे रिलेशन में आपका जो p आता है वो ए क्यू के इक्वल होता है। कुछ भी आपका p हो, कोई हो, जेड हो, कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं, कितनी भी डिग्री हो, क्या भी रिलेशन हो, लेकिन आप अगर सॉल्व करेंगे तो p इक्वल टू ए क्यू ही आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या होता है कि dz इज इक्वल टू होता है p dx और प्लस q dy होता है। ओके, dz इज इक्वल टू क्या होगा, p क्यों रख देंगे ए क्यू, dx और प्लस q dy हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा आपका, क्यों ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा ax प्लस q और d ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा ax प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब यहाँ से अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, dz अपॉन, ओके, क्यों कॉमन मिला था, ए dx, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके डन। तो यहाँ से अब क्या होगा कि dx अपॉन इसको d ax प्लस वाई इक्वल टू क्यू हमने लेट कर लिया, ax प्लस वाई को नया नाम दे दिया, यू वेरिएबल नाम दे दिया, ax प्लस वाई नाम दे दिया। तो यहाँ से बन जाएगा dz अपॉन du इक्वल टू क्यू नाम दे दिया मैंने। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब अगर ये बात समझ में आ गया है तो यहाँ से आपको क्या बन गया, क्यू इक्वल टू dz अपॉन du। तो अगर क्यू इक्वल टू dz अपॉन du बन गया तो p इक्वल टू क्या बन जाएगा, a dz अपॉन du, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। p और q की वैल्यू निकल आई और u इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ax प्लस वाई होगा। अब यहीं से अब समझते हैं,
अगर यहाँ से ये लिया जो ए कांस्टेंट है, अगर हम इसके साथ ले लेते, इसके साथ ले लेते, तो यहाँ से क्यू इक्वल टू क्या आता, ए पी आ जाता। क्यू इक्वल टू क्या आ जाता, ए पी आ जाता। क्यू इक्वल टू ए पी आ जाता, तो यहाँ से आप क्यू इक्वल टू ए पी की कांस्टेंट की खेल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसे कर लेते, क्योंकि किसी किसी बुक में ऐसे लिखा होगा, अगर ऐसा लिखा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। अगर पी आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, और पी आ जाएगा तो यहाँ पी रहेगा आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कहने मतलब ये कांस्टेंट है, अब 1/a को नया कांस्टेंट बी आप एज्यूम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट इधर उधर हो सकता है, कांस्टेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि क्या मेन पॉइंट है। तो मेन पॉइंट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी पी, क्यू और जेड यानी कि यहाँ पे फ्री फ्रॉम एक्स और वाई रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या कंडीशन याद रखनी है, उसके लिए कंडीशन आपको याद रखनी है ये, और एंड आपको याद रखना है कि जो हमारे पास P होता है, अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास आता है dz अपॉन du आ जाता है, और जो मेरा Q होता है वो निकल के आता है क्या, Q हमारा निकल के आ जाता है a dz अपॉन du निकल के आता है, ठीक है। और हेयर u इक्वल टू क्या होता है, ax प्लस वाई। अब क्योंकि ऐसा रखेंगे तो x प्लस ए वाई आ जाएगा, x प्लस ए वाई आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस ए वाई, ठीक है, यू इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। तो आपके पास ऐसे कंडीशन बन जाएगी अगर आप ये रखते हैं। अगर वो रखेंगे p इक्वल टू ए क्यू रखेंगे तो यहाँ ए एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ ए हट जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी अप्लाई करें, कहने मतलब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आपका जो नया फंक्शन बन जाएगा, तो आपका नया फंक्शन बन जाएगा यहाँ से फंक्शन ऑफ, ठीक है, किसका बनेगा, डी जेड अपॉन डी यू कामा ए डी जेड अपॉन डी यू कामा जेड इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे इजिली और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को और आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन होगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बारे में हम आगे सीखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पहला प्रॉब्लम ये लिया है कि 9 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर इंटू जेड प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। इस फॉर्म में देखो कि कहीं एक्स वाई नहीं है, ये फ्री फ्रॉम एक्स है और वाई है, तो हम क्या कहेंगे अगर ऐसा होता है। तो मैंने बताया था इसको एक फंक्शन एज्यूम दे दो, ये फंक्शन हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। फंक्शन मानो चाहे ना मानो, आप ऐसे क्वेश्चन में आप सीधे पुट कर लो, पी इक्वल टू क्या पुट कर लो, डी जेड अपॉन डी यू पुट कर लो, एंड क्यू इक्वल टू क्या पुट कर लो, ए डी जेड अपॉन डी यू पुट कर लो, एंड यू इक्वल टू क्या होता है, यू इक्वल टू याद रखो एक्स प्लस ए वाई होता है, ठीक है, उठा के रख दीजिए। तो देयरफॉर आपको मिल क्या जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा 9 और यहाँ से हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, पी के वैल्यू क्या रखेंगे तो हो जाएगा डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर इंटू जेड और प्लस क्यू स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब 9 को उधर डिवाइड भी कर देंगे और यहाँ पे डी जेड अपॉन डी ए का डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर ले लेंगे हम कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, जेड प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आपको मिल जाएगा देखने को डी जेड अपॉन डी यू जेड प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 ये हो जाएगा। इसको रूट में रख देंगे, स्क्वायर रूट करें, इसको रूट में रख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस माइनस 3/2, ठीक है, अंडर रूट जेड प्लस ए स्क्वायर डी जेड इक्वल टू यू डी यू लिख देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर देंगे। यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा क्या, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा प्लस माइनस 3/2। इसका लगाएंगे एक्स रूट एक्स का क्या होता है, एक्स पावर एन बाई एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स पावर एन प्लस 1/n+1 यानी कि एक्स पावर एक्स वैल्यू यहाँ पे कौन है, जेड प्लस जेड ए स्क्वायर का होल पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, ये आएगा इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ओके, और यहाँ हो जाएगा आपका डी यू का करेंगे यू और नेक्स्ट कॉन्स्टेंट लेट कर लेंगे यहाँ पर बी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा जेड प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा आपका u प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा।
एक चीज़ और कर लेना, u की वैल्यू लास्ट में रिप्लेस कर देना चाहो तो u की वैल्यू लास्ट में रिप्लेस करोगे क्या हो जाएगा, z प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू u की वैल्यू हमारे पास है x प्लस ए वाई और प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम और समझते हैं फिर आगे कहानी को बढ़ा। प्रॉब्लम सेकंड क्या कह रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू जेड। अगर मान लीजिए हमारे पास पी क्यू इक्वल टू जेड आया तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं सिंपल से देखूंगा यहाँ पे एक्स और वाई एब्सेंट है, हमारे पास एक्स और वाई एब्सेंट है तो अपने पास कहानी क्या होने वाली है, कहानी होने वाली है कि पी इक्वल टू आप रख देना डी जेड अपॉन डी यू, क्यू इक्वल टू आप रख देना डी जेड अपॉन डी यू इंटू ए, एंड यू इक्वल टू रख देना, जब लास्ट में यू आ जाए तो यू इक्वल टू यहाँ पे रहना चाहिए हेयर यू इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, चलिए पुट करिए, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से रख देते हैं तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी यू, डी जेड अपॉन डी यू इसमें भी रखेंगे, इंटू में ए रख लो, होल स्क्वायर इक्वल टू जेड रख लो, ये बन गया। ठीक है, डी जेड अपॉन डी यू इक्वल टू हो जाएगा जेड अपॉन ए रूट में। ठीक है, डी जेड अपॉन रूट जेड हो जाएगा एंड इक्वल टू डी यू अपॉन रूट ए हो जाएगा। सो इम्प्लाइज इंटीग्रेशन कर लेंगे, टू रूट जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा u अपॉन रूट ए। इधर कॉन्स्टेंट ऐड करना है, कॉन्स्टेंट इधर ही ऐड कर लो, नहीं इधर ऐड करोगे फिर स्क्वायर रूट हटाने में दिक्कत होगी, चलो इधर ऐड कर लेते हैं, तो इधर ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ए u अपॉन रूट ए और ये हो जाएगा प्लस बी। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो हो जाएगा 4z इक्वल टू 4z इक्वल टू ओके, चलो करते हैं, तो हो जाएगा u प्लस रूट ए इंटू बी, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अपान में जो a था अंडर रूट ए था तो उसको a लिख देंगे सिंपली, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, अपने पास निकल के आएगा 4z इक्वल टू यू की वैल्यू रख देंगे x प्लस ए वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा रूट ए इंटू बी हो जाएगा और का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में इधर जो a है तो इधर भेज देंगे तो हो जाएगा z इक्वल टू 1/4a हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। कहीं पे कोई डाउट हो, कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताइए। मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम क्या किया हमने, पी क्यू इक्वल टू जेड हमारे पास था, पी की वैल्यू हमने रखा डी जेड अपॉन डी यू, क्यू इक्वल टू रखा मैंने ये, जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो डी जेड और डी जेड क्या हो जाएगा, डी जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में आ जाएगा ए और जेड हमारा एज इट इज वैसे रहेगा, डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर तो पहले इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, स्क्वायर रूट कर देंगे प्लस माइनस रूट जेड अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, जेड को एक साइड कर देंगे, डी यू को एक साइड कर देंगे ऐसे, और इंटीग्रेशन कर देंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√z का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट जेड और प्लस माइनस 2 रूट जेड हो गया बराबर, इसका हम करेंगे तो यू डी यू हो जाएगा यू अपन में रूट ए प्लस बी कर दिया, नया कॉन्स्टेंट ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, जेड हो जाएगा इक्वल टू यू की वैल्यू रख देंगे, लास्ट में रिप्लेस कर देंगे, क्या रख देंगे एक्स प्लस ए वाई, तो मैंने रखा नहीं है आप रख लेना, तो यहाँ रखा मैंने एक्स प्लस ए वाई रखा रूट ए बी, और अपान में जो रूट ए था स्क्वायर किया तो ए बन गया तो भी लिख दिया हमने, और ये 4 डिवाइड में चला गया भी लिख दिया मैंने, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ में आ गया। अब जो नया कांस्टेंट है आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि बी अपान रूट ए एज्यूम कर लेते तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते तो रूट ए यहाँ पे कैंसिल होता है, ओनली बी आ जाता तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका आंसर हो सकता था, लेकिन आप ऐसे ही करो सिंपल वे में। ठीक है, कहानी समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर पी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस पी स्क्वायर। इसमें भी एब्सेंट क्या है, एक्स और वाई, जैसे एक्स वाई एब्सेंट मिलता है आपके मन में पहले एक बात आ जाती है कि यहाँ पे क्या पुट कर देना है, यहाँ पे इक्वल टू डी जेड अपॉन डी यू पुट कर देना है, एंड क्यू इक्वल टू क्या पुट कर देना है, ए डी जेड अपॉन डी यू पुट कर देना है, एंड हेयर यू इक्वल टू क्या रहने वाला है, एक्स प्लस ए वाई रहने वाला है। इतनी बात तो आपको देखते ही समझ में आ जाती है। ठीक है, अब इसको रखेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या रख देंगे ए, तो ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि क्यू का स्क्वायर है, प्लस सॉरी इक्वल टू जेड स्क्वायर, पी का स्क्वायर रख देंगे यानी कि डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस पी स्क्वायर यानी कि डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर, और ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। ये दोनों आपको क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ए स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, और ये बन जाएगा
1 माइनस डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, माइनस किधर गया, प्लस में, प्लस का इधर जाएगा माइनस में, तो आपका बन जाएगा डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट एंड बोथ साइड, तो मेरे पास बन जाएगा डी जेड अपॉन डी यू इज इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, आपको इधर से डी जेड वाले एक साइड में भेज देना है, तो हो जाएगा जेड अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन ये हो जाएगा डी जेड इक्वल टू, यहाँ बन जाएगा इंटीग्रेशन डी यू। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे इसका हम अगर अंदर वाले को लेट कर लेंगे टी, तो 2z डी जेड बराबर डी टी, तो यहाँ से जेड डी जेड बराबर क्या होगा, डी टी बाई टू, यानी सिंपली मैं लिख बोलूँ तो 1/2। अब 1/रूट जेड है, 1/रूट टी मान लो, 1/रूट टी का क्या होगा, 2√t, और टी को रखेंगे जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपका बन जाएगा 2 जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, जब मैंने स्क्वायर रूट किया था तो स्क्वायर रूट में आप प्लस माइनस लगा लेना, प्लस माइनस आप लगा लेना यहाँ पे, तो यहाँ प्लस माइनस लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड हो जाएगा, तो यू प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा आपका क्या, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यू की वैल्यू आप पुट कर देंगे इसमें, यू की वैल्यू अपने पास क्या है, एक्स प्लस ए वाई है, तो यहाँ से बन जाएगा एक्स प्लस ए वाई और प्लस बी इक्वल टू का होल स्क्वायर, और यहाँ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किधर आएगा, प्लस ए स्क्वायर और इक्वल टू जेड स्क्वायर। दैट्स योर रिजल्ट। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे, तो मैंने आपको लगभग 4 या 5 केस आपको बता दिए हैं, और सभी फॉर्म मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, 4 पीट के, तो मुझे लगता है 4 पीट आप तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 4 पीट क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन आए, आराम से स्पेशल केस को समझिए और लगाइए। अगर स्पेशल केस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप सीधे मेथड में जाइए, स्टैंडर्ड मेथड लगाइए, स्टैंडर्ड मेथड से क्वेश्चन लगाइए, और आपसे क्वेश्चन इजीली लग जाएगा। ठीक है, तो ये है स्पेशल मेथड। क्या होता है ना कि आपके काम को थोड़ा सा आसान कर देता है, थोड़ा जल्दी कर देता है, बाकी काम वही होता है, यानी बीच का प्रोसेस हम कट कर देते हैं, सीधे मुद्दे तक पहुंच जाते हैं। और जब हम स्पेशल केस नहीं याद रखते हैं, अगर हम जनरल मेथड लगाते हैं, तो बीच का पूरा प्रोसेस जो हम लोग सीधे कट किए हैं वो भी आपको करना पड़ता है, बस इतना अंतर है। तो क्वेश्चन छोड़ने से तो अच्छा ही है कि आप पूरा क्वेश्चन को ट्राई करें। तो स्पेशल केस अगर भूल रहे हैं, कंफ्यूजन में आ रही है, गलत करने से अच्छा है कि आप उसको क्या करें, आप उसको सिंपली जनरल मेथड से, यानी सिंपल शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप सीधे मेथड से ट्राई करें, जो कि उसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसमें वैल्यू डेरिवेटिव्स उसके पुट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स, उसके बाद फ्रैक्शंस उठाते हैं जिससे हमारा पी और क्यू का रिलेशन निकल आए, फिर डी टोटल डिफरेंशियल में रखते हैं, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स और प्लस क्यू डी वाई में रख देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, वहाँ से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब बिल्कुल ऑब्वियसली करना पड़ेगा भाई, छोड़ने से अच्छा तो कर ही ले। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर बनने वाला है आपका कॉसी प्रॉब्लम पे बनेगा। कॉसी प्रॉब्लम एक हमने पढ़ा था लीनियर के लिए, अब एक पढ़ेंगे नॉन लीनियर के लिए। तो कॉसी प्रॉब्लम फॉर नॉन लीनियर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।